हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज अपने किचन में एक मीठे की रेसिपी बनाते हैं। बहुत रसीली और सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लगती है, जो कि हमारे गांव में बिहार साइड में बहुत फेमस है। गांजा गोजा भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, उसमें एक चिटकी हम नमक डाले हैं और एक चिटकी हम खाने वाला सोडा और मोइन के लिए तेल और पानी, सबको इसमें मिक्स करेंगे हम अच्छे से। हाथ से इसको हल्के हाथ से हमें इसको खाली मिक्स करते जाना है, दबा के आटे की तरह नहीं गूँथना है, नहीं तो फिर हमारे गांजे में लेयर नहीं पड़ पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे रसीले नहीं बन पाएंगे। तो हम हल्के हाथ से इसको खाली गूँथेंगे ना तो अच्छे से इसमें लेयर भी आएंगे और सॉफ्ट और एकदम रसीले जूसीदार बनेंगे हमारे गांजा। तो देखिए हमारे बिहार में तो बहुत मिलता है। अभी स्पेशली सावन का महीना चालू हो गया ना, तो इसमें शादी उदी या विदाई उदाई लड़कियाँ मायके जाती हैं तो ज़रूर ये लेके जाती हैं ऐसी मिठाई। तो देखिए आटा हमने लगा के रख दिया है 10 मिनट के लिए। उसी कटोरी से एक कटोरी हम चीनी ले लिए और आधा कटोरी पानी ले लिए। तो इसकी चाशनी बना लेते हैं अच्छे से। तो देखिए हमें गैस पे रख देना है और चीनी को अच्छे से पहले तो घुला लेना। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस चीनी घुलता है उसके बाद से हल्का सा 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हो जाता है। इसी में इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे ना, कि ताकि हमारा गोजा बाद में ठंडा हो जाए तो उस पर चीनी ऊपर से ऐसे चमके नहीं, ऐसे ऊपर से परत जैसा हो जाता वैसे नहीं होगा। बहुत अच्छा सा साइन वाला बन के हमारा चाशनी रेडी होगा। तो देखिए हमारा चाशनी लगभग हो गया है। आपको पता चल जाएगा कि साइन भी आ जाता है चाशनी में और ऐसे एक तार की चिपचिपी सी चाशनी भी बन जाती है। तो देखिए हमारा चाशनी भी हो गया, तो इसको साइड में रखते हैं। तो इधर हमारा आटा भी सेट हो गया अच्छे से। तो सिर्फ हमें हल्का सा हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना तो लेयर ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक इसको मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे तो अच्छे नहीं बन पाएंगे। और अभी हमें क्या करना है, इसको स्लेब पे या चकले पर रख के अच्छे से एक मोटा थिक जैसे हमें बेल लेना है। तो देखिए ज़्यादा ना पतला करिएगा ना मोटा रखिएगा, बीच वाला साइज बेलिएगा और इसमें लेयर ऐसे ही रहेगा। आप ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो लेयर नहीं पड़ पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साइज़ में जो मार्केट में मिलता है वही साइज़ काटेंगे। ऐसे आप जो शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर मार्केट वाला ही शेप हम देंगे। ऐसे चौरस में मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप सभी ज़रूर बनाइएगा। आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे बिहार की फेमस मिठाई गांजे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए हमने सबको कट कर लिया है और अच्छे से एक एक करके हम रख लेंगे। इधर तेल भी हम रख दिए। तेल इसके लिए एकदम हमें नॉर्मल चाहिए, मन ना के बराबर गर्म हो वैसे हमें तेल चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी लेयर वाले नहीं बनेंगे और क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो देखिए तेल एकदम बिल्कुल ही ठंडा है, थोड़ा सा खाली सिम सिम बोल सकते हैं हमारे देहाती भाषा में। तो चलिए अब इसमें हम सबको डाल देंगे बारी बारी से। ये मिठाई आसानी से बाज़ार में मिलती है और हमारे यहाँ शादी ब्याह में तो स्पेशली घर पे हलवाई को बुला के बनाया जाता है। तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना, ना छूना है, कुछ नहीं करना तो टूट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट है। और देखिए 5 मिनट के बाद अच्छे से ऊपर आ गए थे। उसके बाद हमने गैस के फ्लेम को एकदम से तेज़ कर दिया था 1 मिनट के लिए। आप ऐसे करेंगे तो थोड़े से कड़े हो जाते हैं नीचे से और पलटने में आसानी होती है। 1 मिनट सारे गांजे को पलटने के बाद से फ्लेम को हम एकदम से फिर लो कर देंगे और फिर छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए कितने सारे लेयर आए हैं इसमें गांजे में। तो हम आटा को ज़्यादा देर तक रख देंगे लगा के तो ऐसे लेयर नहीं आएंगे। और देखिए अब यहाँ पे हमको आसानी हो गया है क्योंकि हमारा गांजा थोड़ा सा सिका गया है। तो अब यहाँ पे हम मीडियम गैस कर देंगे और आराम से इसको सेक लेंगे। इसके बाद से टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट तो बहुत है। इसके बाद तो देखिए गांजा हमारा हो गया था, अब अच्छे से हम निकाल लेंगे। इतना अच्छा क्रिस्पी और लेयर वाला बना था। तो अब हम गांजे को रखते हैं साइड में छन्नी पे कि एक्स्ट्रा तेल जो होगा ये निकल जाए और सुम कर लेते हैं थोड़ा चाशनी को, क्योंकि ठंडे चाशनी में हम गांजे को नहीं डाल पाएंगे। ठंडे में डाल देंगे तो इतने जूसी नहीं बन पाएंगे। अगर गर्म थोड़ा चाशनी रहता है ना तो बहुत जल्दी चाशनी अंदर जाती है और एकदम से बहुत टेस्टी बनता है ये। तो देखिए कितना फटाफट ये ऑब्जॉर्ब कर रही है। बस हमें 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे, फिर एक साइड हम पलट देंगे कि उधर से भी हमारी चाशनी अच्छे से अंदर चली जाए गांजे के। तो देखिए आपको ऐसे ही थोड़ा सा इसमें ऐसे हिलाते हुए पलटते पलटते 5 मिनट के अंदर हमारा गांजा बन के एकदम से रेडी हो जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि घर पे बनाए हैं या मार्केट से लाए हैं। इसका टेस्ट और कलर जो आता है ना बिल्कुल भी अलग आता है एकदम से। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने का ज़रूरत है कि हमें आटा लगाने टाइम और चाशनी बनाते टाइम थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमारा गांजा बहुत क्रिस्पी
और जूसी बनेगा और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको स्टोर करके हम रख देंगे। 1 महीना आराम से, ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में हमें नहीं रखना है, बाहर ही हम रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये बिहार का प्रसिद्ध मिठाई गांजे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी भी अपने घर में बनाइए और खाइए और सेफ रहिए और हेल्दी रहिए और हमारे रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करते रहिए।